नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। जी हां, अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाह रहे हैं तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं खरीदना है, आपको धीरे धीरे निवेश करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की डेडलाइन से पहले ही निवेशकों ने सतर्क जो है रुख है वो अपना लिया है। इसके अलावा इससे कीमती धातुओं की जो लिवाली है उस पर असर देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार अब सोना घटकर 1,53,000 प्रति 10 ग्राम हो चुका है। तो वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमतें टूटकर 2,40,000 प्रति किलो हो चुकी हैं। इसके अलावा इंडियन बुलियंस ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने की कीमत फिसलकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी। इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की अगर बात करें तो सोने के वायदा भाव मंगलवार रात 11 बजे तक की हम आपको बता रहे हैं, ये 0.35% यानी कि 525 रुपए का इजाफा हुआ था। इस बढ़त के साथ ही ये 1,50,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला जा रहा था। तो वही चांदी में 0.68% यानी कि 1,579 रुपए की गिरावट आई है। ये 2,31,800 रुपए प्रति किलो पर बोली जा रही है। जहां तक गुड रिटर्न के आंकड़ों का सवाल है तो अब 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का दाम 1,37,000 जो 10 ग्राम है बताया जा रहा है। चांदी की अगर बात करें तो 2,50,000 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार मंगलवार बाजार बंद होने तक दिल्ली में चांदी की जो कीमत है वो 2,000 रुपए यानी लगभग 1% गिरकर 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सोमवार को बाजार बंद होने के समय इसकी कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो वहीं 24 कैरेट वाला सोना भी 600 रुपए या 0.4% गिरकर 1,53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। पिछले कारोबारी सत्र में ये 1,53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बावजूद सोने में नरमी है, जबकि आमतौर पर ऐसी स्थितियां निवेशकों को सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर धकेलती हैं। इस तरह बाजार की मौजूदा प्रतिक्रिया एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, आइए वो जानते हैं। मजबूत अमेरिकी डॉलर है। जब डॉलर मजबूत होता है तो वैश्विक खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। ऊंची ब्याज दरों की उम्मीदें भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाए हुए हैं। निवेशकों का अब यह मानना है कि तेल की कीमतों से बढ़ने वाली महंगाई के जोखिमों के कारण केंद्रीय बैंक दरों में कटौती में देरी कर सकते हैं। एक और फैक्टर है पोजीशनिंग। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में पहले ही काजी तेजी आ चुकी थी, तो अब ट्रेडर अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं। हॉर्मुज ट्रेड के आसपास के जोखिमों के बावजूद बाजार भू राजनीतिक डर के बजाय मौद्रिक नीति पर ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। चांदी की कीमत में नरमी की वजह क्या है आपको बताते हैं। सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके कारण है सोने के उलट चांदी की दोहरी भूमिका होती है। ये एक सेफ हेवन के साथ औद्योगिक धातु भी है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके चलते औद्योगिक धातुओं की मांग से जुड़ी उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं। इस वजह से चांदी की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। सोने के वायदा भाव $4,671 के करीब हैं, जबकि हाजिर सोना $4,644 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मजबूत डॉलर और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों में देरी के कारण सोने का अल्पकालिक ट्रेंड कमजोर बना हुआ है। तो फिलहाल ये वजह है सोने और चांदी की कीमतों में जो है गिरावट हाल ही में देखने को मिली है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये गिरावट कब तक बरकरार रहने वाली है। क्या पता उछाल भी हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक होने वाला है। अब इंतज़ार और करिए, क्या पता सोने और चांदी के भाव में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले।